तो यहाँ पर अभी लैंडलॉक कंट्रीज़ देखेंगे। तो लैंडलॉक कंट्रीज़ में आती है यहाँ पर ये माली, ओके। उसके बाद यहाँ पर नाइजर एंड बुर्किना फासो, ओके। तो हमने ये जो कोस्टल कंट्रीज़ इस साइड में देख ली थी, तो उसके बाद उनके ही नज़दीक हमने जो ये 3 कंट्रीज़ देखी थी, तो तीनों को साथ में देखेंगे, माली, नाइजर एंड बुर्किना फासो। बुर्किना फासो सॉरी माली, इनकी खासियत क्या है कि इन तीनों कंट्रीज़ में यहाँ पर, ओके, मिलिट्री कूप हुआ है, ओके। उसके वजह से यहाँ पर ये जो तीनों कंट्रीज जो है, अगर आप यहाँ पर, ओके, यहाँ पर जो अगर करंट अफेयर्स का मैप देखोगे, ओके, तो यहाँ पर ये तीनों जो कंट्रीज़ है, यहाँ पर मिलिट्री कूप होता है नाइजर में 2021 में, ओके। उसके बाद यहाँ पर माली में 2020 में, बुर्किना फासो में 2022 में, ओके। और इन तीनों ने मिलिट्री कूप होने के बाद यहाँ पर विड्रॉवल किया है, कहाँ से? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स से, ओके, जो यहाँ पर इसको इकोवास भी कहते हैं, ओके, जो 1975 में ट्रीटी ऑफ लागोस से फॉर्म हुई थी, ओके। तो इसको यहाँ पर बस इतना ध्यान में रखिएगा, ओके। तो यहाँ पर जो माली जो कंट्री है ये भी लैंडलॉक है, नाइजर भी लैंडलॉक है एंड बुर्किना फासो भी लैंडलॉक है, ओके। इसकी जो माली की जो कैपिटल सिटी है बामाको, ये यहाँ पर नाइजर रिवर जो है इसके ऊपर प्रेजेंट है, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नाइजर की जो कैपिटल है नियामी, ओके, कहाँ पर गया, तो नाइजर की जो कैपिटल है नियामी, ये भी यहाँ पर नाइजर रिवर के ऊपर प्रेजेंट है, ओके। तो दोनों को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर बुर्किना फासो की जो यहाँ पर कैपिटल सिटी है, ओके, ओगादुगु, ओके। तो इसकी जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है ओगादुगु। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो अपने लेवल पे देख लीजिएगा, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो तीनों कंट्रीज़ है इसकी खासियत क्या है? तो माली में यहाँ पर गोल्ड काओलिन, ओके, गोल्ड काओलिन, उसके बाद सॉल्ट, फॉस्फेट, लाइमस्टोन, ये सब यहाँ पर इसके रिजोर्स यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो बुर्किना फासो जो है, यहाँ पर आपको गोल्ड ओर्स मिलेंगे, ओके। यहाँ पर गोल्ड ओर्स के लिए यहाँ पर फेमस है, ओके। उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें ये क्या बोलते हैं इसको, पॉवर्टी दिखाई देती है, ओके। उसके बाद यहाँ पर नाइजर जो है, नाइजर यूरेनियम के लिए फेमस है, ओके। तो नाइजर में यूरेनियम है, नाइजीरिया में हमें पेट्रोलियम दिखाई देता है, राइट। तो नाइजर यहाँ पर यूरेनियम के लिए फेमस है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ओके। तो यहाँ पर नाइजर जो है ये लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री भी है अफ्रीका की, ओके। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर चाड भी यहाँ पर एक लैंडलॉक कंट्री है। तो उसके बाद यहाँ पर चाड का भी मोस्टली पार्ट जो यहाँ पर सहारा डेजर्ट में आता है, ओके। एन जामेना यहाँ पर इसकी कैपिटल सिटी आती है, ओके। अब ये जो चाड जो है, चाड से यहाँ पर लेक चाड जो है, इस एरिया से हमें यहाँ पर कैमरून लाइन दिखाई देती है, ओके। तो जो ये जो कैमरून लाइन है यहाँ पर, ये आपको कैमरून नाइजीरिया को यहाँ पर सेपरेट करते हुए दिखाई देगी, ओके। तो यही कैमरून लाइन है, इसमें यहाँ पर आइलैंड्स, ओके, वोल्केनोज, ये सब हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, ओके। आगे ये एक्सटेंशन इसका एक्सटेंशन आपको यहाँ पर कुछ आइलैंड्स के ऊपर भी दिखाई देगा, ओके, जिसमें आते हैं बियाको, ओके, प्रिंसेप, साउथ होम, ओके। उसके बाद यहाँ पर एनबोन, ओके। तो ये सब यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं ये सब इसी कैमरून लाइन के ऊपर आते हैं, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर चाड के बाद जो जो कंट्री है, जो लैंडलॉक है, उसका नाम है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ओके। तो ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हमें यहाँ पर चाड के नीचे दिखाई देती है, ओके। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो चाड यहाँ पर है, ओके, इसी के नीचे हमें यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक दिखाई देती है, ओके। इसका जो नाम है, ओके, बैंगुई, तो ये बैंगुई ये जो इसकी कैपिटल सिटी है, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इसी के जस्ट ईस्ट में आपको साउथ सूडान दिखाई देगी, ओके। तो साउथ सूडान में से जो इम्पोर्टेंट रिवर पास होती है उसका नाम है वाइट नाइल, ओके। तो ये वाइट नाइल यहाँ से पास होती है। यहाँ पर सड नाम का यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एक तरीके से ये मार्शी लैंड है, ओके। तो ये सड जो है इसको ध्यान में रखिएगा, ओके। उसके बाद बहार ए गज़ल, ये भी हमें यहाँ पर साउथ सूडान में दिखाई देते हैं, ओके। ये सब साहिल रीजन में आते हैं, ओके। उसके बाद हमने जब सूडान देखा था तो यहाँ पर शायद हमारा रह गया था, लेकिन यहाँ पर नुबियन डेजर्ट हमने देख लिया था, ओके। अदबरा रिवर जो यहाँ पर कहाँ से इसका ओरिजिन दिखाई देता है, ये इथियोपिया में। तो इथियोपिया हम अभी देखेंगे क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री थी, ओके। तो यहाँ पर सूडान जो है, यहाँ पर डार्फर, ओके, एंड मारा माउंटेन्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, ओके। नुबा माउंटेन्स भी यहाँ पर सूडान में प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर इनके ईस्टर्न साइड में, साउथ सूडान के ईस्टर्न साइड में जो लैंडलॉक कंट्री दिखाई देती है उसका नाम है इथियोपिया,
ओके। तो अब इथियोपिया यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि यहाँ से भी हमें रिफ्ट वैली पास होते हुए दिखाई देती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो लेक टाना है, तो यहाँ से जो रिवर का ओरिजिन है उसे हम यहाँ पर ब्लू नाइल कहते हैं। ओके, यही ब्लू नाइल एंड वाइट नाइल आगे मिलके नाइल रिवर फॉर्म करती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर डैनेकिल डेजर्ट हमें दिखाई देता है। ओके, उसी जगह पर हमें अफार डिप्रेशन, ओके, एक्चुअली अफार डिप्रेशन जो है डैनेकिल डेजर्ट में प्रेजेंट है, लेकिन अफार डिप्रेशन जो है ये इरिट्रिया में आता है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, अफार डिप्रेशन कहाँ पर है, इरिट्रिया में आता है। ओके, इथियोपिया का इम्पोर्टेंट माउंटेन जो है इसका नाम है रास दानशेन। ओके, यहाँ पर आता है ये रास दानशेन, यहाँ पर इथियोपिया का इम्पोर्टेंट माउंटेन है। ओके, साइमन माउंटेन्स के नज़दीक आता है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, सीमेन माउंटेन्स, ओके, रास दानशेन। उसके बाद अगर आप साउथ में देखोगे इथियोपिया के, तो यहाँ पर आपको मेंडेबो माउंटेन्स एंड अहमार माउंटेन्स दिखाई देंगे। ओके, जहाँ पर इथियोपिया की जो कैपिटल है उसका नाम है अदीस अबाबा। ओके, तो अदीस अबाबा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ओगाडेन डेजर्ट हमने देख लिया था, जो सोमालिया एंड इथियोपिया इन दोनों के साथ यहाँ पर शेयर करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर असाल लेक। ओके, तो असाल लेक शायद हमने लास्ट इसमें जब डिजिबूती किया था तब यहाँ पर देखा नहीं था, लेकिन अभी ध्यान में रखिएगा यहाँ पर असाल लेक पे है। ओके, असाल लेक कहाँ पर है, डिजिबूती में प्रेजेंट है। ओके, एंड अवाश लेक कहाँ पर है, ये डिजिबूती एंड इथियोपिया इसकी बॉर्डर के ऊपर हमें दिखाई देता है। ओके, तो माबला माउंटेन्स या फिर गोडा माउंटेन्स ये दोनों भी यहाँ पर कहाँ पर हैं, डिजिबूती में प्रेजेंट है। ओके, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस ध्यान में रखिएगा। ओके, एक बार आंखों के नीचे से चलेगा तो कोई बुरा नहीं है। ओके, तो कोस्टल डेजर्ट प्लेन हमें यहाँ पर दिखाई देता है, कहाँ पर, इस एरिया में। ओके, डैनेकिल डेजर्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, ऊपर की तरफ कौन सा डेजर्ट था, नूबियन डेजर्ट था। ओके, एंड नामीब डेजर्ट कहाँ पर है, तो यहाँ पर नामीबिया में प्रेजेंट है। नामीब डेजर्ट का जो कोस्ट था उसको क्या कहते हैं, उसको स्केलेटन कोस्ट कहते हैं। वहाँ पर जो वाटर बॉडी है उसी को क्या कहते हैं, वेल्विस बे कहते हैं। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर इथियोपिया देख लिया हमने, इथियोपियन हाईलैंड से यहाँ पर। ओके, इथियोपियन हाईलैंड से ही हमें यहाँ पर रिवर्स का ओरिजिन दिखाई देता है, जैसे लेक टाना होगी। ओके, ये ब्लू नाइल होगी। उसके बाद यहाँ पर अदबारा रिवर, यह अदबारा रिवर जो है ये भी इथियोपिया में ओरिजिन है। ओके, ये रास दानशेन के नज़दीक इसका ओरिजिन दिखाई देता है और यहाँ से फिर ये नाइल रिवर को जाके मिलती है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, कौन सी रिवर, अदबारा रिवर। उसके बाद यहाँ पर जो लैंडलॉक कंट्री है, ओके, तो हमने यहाँ पर साउथ सूडान देख ली थी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देख ली। ओके, उसके बाद यहाँ पर जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये लैंडलॉक है क्या, तो नहीं है। ओके, उसके बाद युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। ओके, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, इन तीनों को ध्यान में रखना है। ओके, ग्रुप में कैसे ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पर माली, नाइजर एंड बुर्किना फासो, मिलिट्री ग्रुप के वजह से तीनों को ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद सी से ध्यान में रखना है। ओके, मतलब चाड एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इन दोनों को ध्यान में रखना है। उसके बाद एक तरीके से ऐसे ध्यान में रखिएगा कि सूडान जो है यहाँ पर कोस्टल है, तो साउथ सूडान कोस्टल नहीं है। ओके, तो साउथ सूडान एंड इथियोपिया को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो ग्रुप है इसको ध्यान में रखिएगा, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। ओके, तो ये जो युगांडा जो है, ओके, ये भी लैंडलॉक है, रवांडा भी लैंडलॉक है, बुरुंडी भी लैंडलॉक है। ओके, तो युगांडा की जो कैपिटल सिटी है उसके कंपाला। ओके, तो कंपाला यहाँ पर युगांडा की कैपिटल सिटी है। इसके ऊपर हमने यहाँ पर लेक देखा था, लेक विक्टोरिया, राइट। यहाँ पर पोर्ट बेल भी यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ से लेक विक्टोरिया से जो रिवर निकलती है वो कौन सी है, वाइट नाइल। ओके, तो इसी के नज़दीक आपने यहाँ पर जो लेक से जो युगांडा में प्रेजेंट है उसका नाम है लेक क्वानिया। ओके, लेक क्योगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट लेक्स है जो रिफ्ट वैली में आते हैं, ओके, उसमें भी दो लेक्स हमें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने हैं, वो है लेक अल्बर्ट एंड लेक एडवर्ड। इन दोनों को तो ध्यान में ही रखना है। ओके, उसके बाद लेक जॉर्ज, तो जो भी यहाँ पर इंसानों के नाम आते हैं, ओके, अल्बर्ट, जॉर्ज, एडवर्ड, यहाँ पर ये कहाँ पर है, युगांडा में प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद उसके नीचे जो यहाँ पर लैंडलॉक कंट्री है उसका नाम क्या है, उसका नाम है, ओके, रवांडा। ओके, यहाँ पर नाम नहीं लिखा है। ओके, ये रवांडा कंट्री है। तो रवांडा कंट्री में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेक है जो यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट है, रिफ्ट वैली में। वैसे यहाँ पर लेक अल्बर्ट एंड लेक एडवर्ड, यहाँ पर ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है इसके साथ बॉर्डर पे प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर लेक किवू जो प्रेजेंट है वो रवांडा में प्रेजेंट है, तो ये भी यहाँ पर बॉर्डर पे प्रेजेंट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ। ओके, तो रवांडा की कैपिटल कौन सी है, किगाली। ओके, किगाली एग्रीमेंट सबको पता होगा। ओके, तो लेक बुलेरा, ओके, ये सब रिफ्ट वैली के पार्ट है। ओके, क्वेश्चन आ सकता है कि ये रिफ्ट वैली के कौन कौन से लेक है, इसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। ओके, तो लेक बुलेरा, ओके, लेक
जो कोहाहा लेक जो है ये सब यहाँ पर रिफ्ट वैली में प्रेजेंट है। ओके, ये भी ओके, लेक इहेमा, लेक रेवेरू, ये सब यहाँ पर रिफ्ट वैली का पार्ट है। ओके, तो एटलीस्ट ये ध्यान में रखना, अगर हो नहीं सके तो एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना। ओके, उसके बाद यहाँ पर बुरुंडी। ओके, लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट है, लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक जॉर्ज, लेक कीवू, ओके, लेक तंगनाइका, लेक रुकवा, लेक मालावी। ओके, ये सब यहाँ पर रिफ्ट वैली के मेजर लेक्स है। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद बुरुंडी में हमने देखा था यहाँ पर तंगनाइका, यहाँ पर उसके बॉर्डर के ऊपर हमने देखा था तंगनाइका कहाँ कहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है। तो तंगनाइका यहाँ पर टांजानिया, बुरुंडी, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और फिर यहाँ पर ये कौन सी है, जाम्बिया। ओके, तो इनके साथ यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद बुरुंडी की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, जीतेगा। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो लेक कीवू एंड तंगनाइका, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो छोटी सी रिवर है, ओके, जो बॉर्डर से बहती हुई दिखाई दे रही है, उसका नाम है रुसीजी रिवर। ओके, तो इसके यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये बुरुंडी DRC के बॉर्डर के ऊपर दिखाई दे रही है रुसीजी रिवर। ओके, और ऊपर की तरफ थोड़ा हुआ ये हमें रवांडा एंड DRC के भी बॉर्डर के ऊपर दिखाई दे रही है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर युगांडा, रवांडा, बुरुंडी हमने देख लिया था। अब उसके बाद जो यहाँ पर लैंडलॉक कंट्रीज़ है, उसमें यहाँ पर 3 कंट्रीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, एक्चुअली ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है। ओके, चारों को ध्यान में रख सकते हैं। लेक मालावी तो हमने पहले देख ली थी मोजम्बिक के साथ, राइट, मोजम्बिक, मालावी, टांजानिया, क्योंकि यहाँ पर मालावी लेक था। ओके, तो यहाँ पर मालावी, उसके बाद जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ओके, तो जाम्बिया, जिम्बाब्वे दोनों भी यहाँ पर लैंडलॉक कंट्रीज़ है। और उसके बाद यहाँ पर बोट्सवाना। ओके, तो बोट्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे एंड मालावी, इन 4 को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, तो मालावी कंट्री से शुरुआत करते हैं। तो मालावी जो है इसकी यहाँ पर लिलोंग्वे, ओके, लिलोंग्वे यहाँ पर इसकी कैपिटल सिटी है। लेक मालावी हमने पहले देखा था, यहाँ पर जो बॉर्डर शेयर करता है किस किस के साथ, तो मोजम्बिक, टांजानिया एंड मालावी, इन तीनों कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर ये बॉर्डर शेयर करता है। ओके, लेक मालोम्बे यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, मालावी के नज़दीक यहाँ पर लेक चिल्वा भी प्रेजेंट है। ये सब यहाँ पर रिफ्ट वैली में प्रेजेंट है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर लेक चिल्वा, लेक मालोम्बे एंड लेक मालावी, ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने मोजम्बिक में यहाँ पर लिचिंगा हाईलैंड्स, अंगोनिया हाईलैंड्स देखे थे। ओके, तो ये भी कहीं ना कहीं मोजम्बिक के अंदर दिखाई देते हैं, मालावी के अंदर दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो लैंडलॉक कंट्री है उसका नाम है जाम्बिया। ओके, अब यहाँ पर जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे दोनों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ कटंगा प्लेटू में से, यहाँ पर एंगोला में से होते हुए जाम्बिया रिवर, ओके, यहाँ पर हमें इसका ओरिजिन दिखाई देता है। यही जाम्बिया रिवर आगे चल के यहाँ पर जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, इन दोनों की बॉर्डर से होते बहती है। ओके, जाम्बिया रिवर के ऊपर ही यहाँ पर विक्टोरिया फॉल्स हमें दिखाई देता है। ओके, और यहाँ पर लेक करीबा जो है यहाँ पर इसी जाम्बेजी रिवर के ऊपर हमें दिखाई देता है। ओके, लेक करीबा जो है यहाँ पर, ओके, तो ये जो लेक करीबा है ये डैम है। ओके, एक्चुअली जाम्बेजी रिवर के ऊपर, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और उसके बाद यहाँ पर जाम्बेजी रिवर, ओके, विक्टोरिया फॉल हमने देख लिया था, कहाँ पर गया, तो ये जाम्बेजी रिवर फिर आके हमने मोजम्बिक में जाके देखा था कि इसका माउथ यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो जाम्बिया में यहाँ पर मचिंगा माउंटेन्स प्रेजेंट है ऊपर की तरफ। ओके, जो लेक तंगनाइका हमने देखी थी, तंगनाइका भी यहाँ पर जाम्बिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो यहाँ पर मचिंगा माउंटेन्स प्रेजेंट है। और उसी के नज़दीक यहाँ पर रिफ्ट वैली में हमें यहाँ पर लेक मेरा, ओके, MWERA, लेक मेरा हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, तो लेक मेरा जो है यहाँ पर ये भी DRC के साथ बॉर्डर में दिखाई देती है। तो बहुत सारी कंट्रीज, रिफ्ट वैली में बहुत सारे लेक्स है। ओके, जो यहाँ पर हमें युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ओके, उसके बाद यहाँ पर टांजानिया हो गया, ओके, एंड यहाँ पर जाम्बिया, इन सब के साथ जो लेक्स है ये सब हमें यहाँ पर DRC के साथ यहाँ पर बॉर्डर शेयर करते हुए दिखाई देते हैं, राइट। तो यहाँ पर मचिंगा माउंटेन्स ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर बेंगुलू, ओके, आप अपने लेवल पे एक बार प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। ओके, इसका स्पेलिंग है बेंगवेलू। ओके, ये भी यहाँ पर ये एक लेक है, यहाँ पर यह जाम्बिया में दिखाई देता है। ओके, इसकी जो कैपिटल है लुसाका। ओके, अब यहाँ पर ये जो जिम्बाब्वे जो है, तो यहाँ पर ये एक्चुअली रिवर हमने देखी थी, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में से जाने वाली रिवर कौन सी है, तो जाम्बेजी रिवर है, राइट। तो यहाँ पर जो एक्चुअली मापुंगा बुसा नाम का प्लेटू है हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, एंड MAKGO, मागोडी गड़ी। ओके, तो
तो इसको अपने लेवल पे एक बार प्रोनाउंस कर लीजिएगा। ओके, इसका स्पेलिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, मागोडी कड़ी। ओके, यहाँ पर ये सॉल्ट रिजर्वायर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, तो एक्चुअली बस इतना ही ध्यान में रखना है। ओके, हरारे इसकी कैपिटल है। ये बाकी के जो यहाँ पर माउंटेन्स है, ओके, चिजायरा हिल्स, ओके, उसके बाद यहाँ पर माटोपो हिल्स, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, हरारे इसकी कैपिटल है। ओके, माउंट न्यानगिनी, ओके, माउंट न्यानगनी। ओके, यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा, ये जिम्बाब्वे में प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर बोट्सवाना में जो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। ओके, वो है ओकावांगो डेल्टा। ओकावांगो डेल्टा ये स्वैम्प एरिया है, ये न्यूज़ में भी था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हाथी जो हैं इनकी डेथ हमें यहाँ पर दिखाई गई थी। ओके, बोट्सवाना में बहुत सारा आई थिंक ये हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाथी भी है यहाँ पर। ओके, एलिफेंट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं बोट्सवाना में। उसके बाद यहाँ पर सोडिलो नाम के हिल्स हमें यहाँ पर ये ओकावांगो डेल्टा के नज़दीक यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, बोट्सवाना में। तो बोट्सवाना जब हमने यहाँ पर देखा था, ओके, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, तो कलरी डेजर्ट हमें यहाँ पर बोट्सवाना में भी दिखाई देता है। ओके, बोट्सवाना की जो यहाँ पर जो ग्रेट नामालैंड है ये भी हमें यहाँ पर बोट्सवाना में दिखाई देता है। ओके, बोट्सवाना की जो कैपिटल है, ओके, वो यहाँ पर गैबरोन है। ओके, तो ये यहाँ पर ये लिम्पोपो रिवर के ऊपर दिखाई देती है। ओके, यहाँ पर है। ओके, लेक गैबरोन। ओके, तो यहाँ पर ये इसकी बोट्सवाना की कैपिटल है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब ये एक तरीके से हमने पूरी तरीके से पॉलिटिकल मैप कर लिया है। ओके, अफ्रीका का। ओके,